लोगों ने सिला में खैमा क्यों लगाया? रूहानी तौर पर ये किसकी तरफ इशारा करता है? बनी यहूदा की मलकियत में से बनी शमाउन की मिरास क्यों ले ली गई? रूहानी तौर पर ये किस चीज की तरफ इशारा है? यशवा ने शहर तिम्नत सरा की मांग की और उसे हासिल किया। रूहानी तौर पर ये किसकी तरफ इशारा करता है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। यशवा की किताब जो पुराने अहद नामे की एक तारीखी किताब है, आज हम इस किताब के 18वें बाब से 21वें बाब तक मुतालिया करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किताब जो कि खुदा के लोगों के वादे की सरजमीन पर कब्जा करने के हवाले से है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। शुक्रिया भाई नईमी आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। और स्टूडियो में आए अजीज मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पिछली किस्त के बारे में हमें कुछ बताइए। वो वाकई एक पूरी किस्त थी और उसमें शानदार बातें थीं और हमने खुदा को मुल्क को 9.5 कबीलों में तकसीम करते हुए देखा, क्योंकि बाकी 2.5 कबीले यर्दन के मशरिक में थे। और हमने कालेब बिन युफना को अजीम ईमान में देखा और उसने खुदा का इंतजार करने में खता ना की, हालांकि 40 साल गुजर चुके थे। और उसने अपनी नस्ल के लोगों को मरते हुए देखा और उनकी लाशें दश्ते सीना में गिरीं, लेकिन उसने भरोसा रखा कि अगर खुदा ने कहा है तो वो इसे जरूर पूरा करेगा, क्योंकि खुदा इंसान नहीं जो अपने इरादे और अपने जहन को बदल ले। उसने उम्मीद रखते हुए इंतजार किया और उसने नई रूहानी कुव्वत पाई, और इसीलिए उसने हबरून के पहाड़ की मांग की जो रफाकत को पेश करता है, और उसने बनी अनाक को 85 बरस की उम्र में वहां से निकाला। ये बड़ा काम है। और बेटी भी अपने बाप की मानिंद थी अक्सा। और हमने एक अजीम शादी को देखा जिसे अजीम रूहानी बुनियाद पर तामीर किया गया, यानी कब्जा करने की ख्वाहिश पर, ताकि वो जमीनी बरकत में अपना हिस्सा और उस मुल्क को पा सकें। और कालब की बेटी अक्सा की शादी अतनिएल बिन कंद से कैसे हुई, जिसने जंग की और उस गांव का सफर किया जिसका मतलब बंद किताब है, जिसको दबीर में बदल दिया, जिसका मतलब यानी वो कलाम जिसकी मुनादी की गई। और उसने कालिब की शर्त को पूरा किया कि जो उस गांव को लेगा मैं अपनी बेटी अक्सा उससे ब्याह दूंगा। और फिर यूं हुआ कि अतनिएल अक्सा का शौहर कहलाया। हमने अतनिएल का मतलब देखा जो खुदा का शेर है, और हमने देखा कि वो बब्बर कितना अजीम है जो यहूदा के कबीले से आता है, और वही बब्बर उस बंद किताब को खोलता है और अपनी फतह के बाद वो अपनी दुल्हन ले जाता है। ये मसीह की तस्वीर और है। वो मसीह था और वही इस किताब का मौजू है। और शायद पिछली किस्त में हमने कहा था वो तमाम किताबों का मौजू है। और जो लोग तारीख की अहमियत पूछते हैं तो तारीख उसकी दास्तान है। मैं कहूंगा कि ये मसीह की दास्तान है जिसमें हम मसीह को वाज़े देखते हैं, और मुल्क पर कब्जा करने की तारीख अभी जारी है। भाई नईमिया, मैं 18वें बाब की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, और बनी इसराइल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमा इज्तमा को वहां खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। जब सारी जमात सैला पर इकट्ठी हुई और खैमा को खड़ा किया तो मुल्क उनके कब्जा में था। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इसका रूहानी मतलब क्या है? दरअसल ये कौम की तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से एक है कि खैमा फिर से बियाबान में नहीं है, बल्कि मुल्क कनान में है, जो कि वादा की सरजमीन है जो खुदा ने उन्हें आपका दी। मतलब उस बियाबान से है जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलकर मुल्क कनान की राह में थे? जी देखें, इस बार खैमा मुल्क कनान के सैला में लगाया गया, और उन्हें इससे लगाना था क्योंकि ये इबादत का मरकज था जहां खुदा की हजूरी थी, मगर ये ऐसा मरकज भी था जहां से वो रहनुमाई और रोशनी और इलाही मुशावरत को बराह रास्त खुदा से पाते थे। दर हकीकत ये खुदा की मर्जी और ख्वाहिश थी जो कि उसके दिल में अजल से मौजूद थी कि वो इंसान के साथ रहे। और हमने ये बात बागे अदन में देखी जब खुदा ठंडे वक्त में आदम से मिलने आता था, और हमने खरूज की किताब में छुटकारे के बाद देखा कि खुदा ने मूसा को ये हिदायत दी कि वो खैमे को खड़ा करे और खुदावंद
अपने नजर आने वाले जलाल यानी शिकायना के साथ वहां उतरा, जो जलाल का बादल था, और खैमे के दरवाजे से मूसा से बात की, और इस मुल्क में इस जगह खैमा खड़ा किया गया। और यरूशलेम में हैकल की तामीर के बाद जब तक अनोखा काम ना हुआ जिसके बारे में हम यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में पढ़ते हैं, लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, यानी कि उसने अपना खैमा हमारे दरमियान लगाया। जब मसीह ने दुनिया में आकर हमें इज्जत दी तो यूहन्ना कहता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और जब मसीह ने सलीब के काम को पूरा किया और मरकर जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, लेकिन आसमान पर जाने से पहले उसने शागिर्दों के लिए उसके नाम की खातिर जमा होने का एक मरकज कायम किया और कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं, मैं उनके बीच में हूं। अपने लोगों के दरमियान खैमा इज्तिमा की ये अहमियत है। ठीक है, मैं पहली आयत को फिर से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और बनी इसराइल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमा इज्तिमा को वहां खड़ा किया। आप इसके बारे में हमें फिर से बताइए। यकीनन यहाँ हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल की सारी जमात जमा हुई। इबादत में तमाम ईमानदारों का इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? मतलब, अगर चंद ईमानदार इबादत में नहीं भी आते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं तो खतरा क्या है? ये हमारे लिए खुदा की मर्जी है जो कलीसिया में, और जब मैं कलीसिया की बात करता हूं तो ये मसीह के बदन के हिस्सों की बात है। हर शख्स जिसने मसीह को खुदावंद और नजात दहिंदा माना, उसका पाकरू उसके अंदर बसता है। वो मसीह के बदन का हिस्सा बन चुका, जो अब तक जमीन पर है, और उसे हम दरअसल कलीसिया कहते हैं। और खुदा की मर्जी है, भले ही वो हमें जाती तौर पर बुलाता है। बाइबल बताती है वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता और ले जाता है, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो एक बदन की मानद बने, एक ही रूह रखें और एक ही जहन रखें, जैसा कि हम खूबसूरत खाके में देखते हैं जो अमाल की किताब में हमारे लिए खींचा गया है। उसके लिए उन्होंने खुद को 4 बातों के लिए वक्फ कर दिया: रसूलों की तालीम, रफाकत और रोटी तोड़ने और दुआ करने में, और उनमें से हर एक खुदा के घराने के लिए अहम था और खुदा की कलीसिया के हर फर्द के लिए भी। भाई इसहाक, इससे पहले कि हम 18वें बाब के अगले सवाल पर जाएं, मैं भाई नहमिया की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर आप खुदा उनकी कलीसिया के उसके हजूर इकट्ठे होने की बरकतों में से किसी एक का तस्करा करें, और एक खतरे का भी कि ऐसे ईमानदार को क्या खतरा है जो चर्च मीटिंग्स में नहीं आता, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई अयाद, मैं कहूंगा कि जब सारी कलीसिया इकट्ठा होती है तो शायद यही सबसे बड़ी बरकत है कि सबके सामने मसीह को जलाल मिलता है और वो सबके सामने यकता जाहिर होता है। मेरा मतलब कि कलीसिया की रूहानी तरक्की होती है जब सारे ईमानदार, मतलब कि जैसा कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आओ, जैसा कि बाज लोगों का दस्तूर है। आम लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि इकट्ठे होने से बाज न आओ। दरअसल यहाँ पर इकट्ठे होने से मुराद हमारा एतवार को या फिर इबादत में इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि हम इबादत में बदन है, इकट्ठा होते हैं बतौर एक बदन के अज़ा के। ये बड़ी करामत बात है और इसमें तरक्की होती है। जवान बूढ़ों को देखकर सीखते हैं, और अगर हम किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं और कोई इसका पहले तजर्बा कर चुका है तो वो मुझे अच्छी राय दे सकता है जिससे मुझे फायदा होगा। और इसी तरह से दूसरी जानिब अगर आप मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं तो कोई आपके साथ दुआ कर सकता है। बदन के अज़ा के दरमियान ये बातचीत तरक्की का बाइस बनती है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये सच में एक मुस्बत पहलू है, लेकिन खतरनाक पहलू क्या है? जो कुछ कहा गया है उसका उल्ट कर लीजिए। जब ऐसा हो तो इकट्ठा होने की जगह हंगामी मीटिंग्स बन जाती हैं और ये रेस्टोरेंट बन जाता है। कुछ टेक अवे लेकर चले जाते हैं और कुछ लेकर पास बैठे लोगों को खिलाते नहीं, किसी को किसी की परवाह नहीं। और इस तरह करने से ये खुदा की हजूरी के रोब को वहां खत्म कर देता है और कलीसिया में इज्तमाई तरक्की नहीं होती। जो तसलसल से आते हैं वो तरक्की करते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, और कुछ देर बाद लोग खो जाते हैं और मुसीबतों में घिर जाते हैं। आप दूर हैं तो शैतान का आसान हदफ हैं। सही। भाई इसहाक 18वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और बनी इसराइल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा, तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे? ये एक सख्त बात है जो यशवा ने उन कबीलों को कही जिन्होंने अब तक कब्जा ना किया था। लिहाजा आप इस बारे में हमें कुछ बताइए।
दरहकीकत इसकी वजह ईमान और जांच की कमी है, और यही उनका मसला था। किस वजह से ये लोग वादे के मुल्क में दाखिल होने के काबिल ना हुए? मेरा मतलब वो लोग जो मुल्क मिस्र से निकले, बीमारी या खाना या पानी की किल्लत के बाइस नहीं, क्योंकि खुदा ने दश्ते सीना में उन्हें सब कुछ मुहैया किया, लेकिन खुदा उनमें से ज्यादातर से खुश ना हुआ और वो ईमान की कमी की वजह से वहां दाखिल ना हुए। और अफसोस के जो लोग यशवा की किताब में मुल्क में दाखिल होते हैं, उनमें से हर एक का ईमान यशवा और कालिब जैसा नहीं था। उनमें ईमान की कमी थी और वो मिरास को नहीं समझते थे। अगर एक शख्स अपने मामले में यकीन नहीं रखता तो उसका इरादा कमजोर होता चला जाता है और जीत के लिए मेहनत नहीं करता। और जब मुझे मेरी जिंदगी में एक जोरदार मकसद नहीं नजर आएगा जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूं, तो एक तरह की सुस्ती और लापरवाही आड़े आ जाती है और इंसान कहता है ये मुश्किल है। और फिर आप अजीब बात सुनते हैं कि शुक्र है खुदा का हम आसमान पर जाएंगे, और एक कहता है क्या खुदा आसमान पर हमारी आजमाइश करेगा? मगर मुझे जाकर कलाम खुदा को सुनना होगा। और क्या ये कलाम सुनाने का मामला है या फिर जिंदगी का मामला है? मसीह में खुशी करना और एक मजबूत, ताज़ा और फतामंद रूहानी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी और मुतमईन जिंदगी। फिर क्यों अफसोस के साथ खुद को महरूम रखूं? ये ईमान की कमी है। सही। अजीज नाजरीन, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस आकर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम मेहमानों से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। जी, आपका सवाल। जी, मेरा एक सवाल है। 19वें बाब में हमने देखा है कि दूसरे कुर्रे का नतीजा निकलता है और हर एक कबीला अपने हिस्से को देखता है। लिखा है बनी यहूदा की ममलकियत में से बनी शमौन की मिरास ली गई। सिर्फ बनी यहूदा ने ही बनी शमौन को मिरास में हिस्सा क्यों दिया? खास बनी यहूदा ही क्यों? बनी यहूदा ही क्यों? बनी यहूदा की मिरास में बनी शमौन का हिस्सा क्यों? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद ने जिस तरतीब से अपनी किताब में हमारे वास्ते इंदराज किया, कुर्रे के हिसाब से है, क्योंकि हम इस पे राजी हुए कि तकसीम कुर्रे की बुनियाद पर हो और इख्तियार खुदा के पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि खुदावंद सबकी फिक्र करता है। शायद हमने पहले भी सवाल किया था कि खुदावंद ये सारी तफसीलात क्यों देता है, क्योंकि वो इससे अहम जानता है। उसकी निगाह से कुछ नहीं छूटता और वो हमारी फिक्र जाती तौर पर करता है। लेकिन अगर कबीला दूसरे कबीले को शामिल करना चाहे तो वो यहूदा का कबीला होना चाहिए, क्योंकि यहूदा का कबीला शाही कबीला है। जैसा हमने पहले देखा, कालिब बिन युफना ने अपने ईमान और दलेरी और मिराज से मुंसलिक होने के वसीले यहूदा के कबीले के लिए वादा की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रख लिया था और मुल्क में उनका हिस्सा उनके हिसाब से बहुत बड़ा था। तो देखें, शमाउन ने यहूदा के उस हिस्से में से ले लिया। इसके बाद वो हमें शमाउन, जबुलून, अशकार, आशर, नफ्ताली और दान के हिस्सों से मुतल्लिक बताता है। आपके लिए अगला सवाल है और ये सवाल 19वें बाब की 49वीं आयत से है। बस वो उस मुल्क को मिरास के लिए उसकी सरहदों के मुताबिक तकसीम करने से फारिग हुए और बनी इसराइल ने नून के बेटे यशवा को अपने दरमियान मिरास दी। उन्होंने खुदा उनके हुक्म के मुताबिक वही शहर दिया जिसे उसने मांगा था। वही था जिसने मांगा और वही था जिसने पाया। उसने क्या लिया? इफ्राहिम को कोहिस्तानी मुल्क का तिम्नत सरा उसे दिया और वो शहर को तामीर करके उसमें बस गया। तिम्नत सरा और यशवा के दरमियान क्या ताल्लुक था? पहली वजह जो मैं समझता हूँ वो एक बंजर जमीन थी और वो बहुत ही सादा थी, और इससे हम अजीम खादम के अंदर हलीमी को देखते हैं। उसने अपने लिए कुछ खास नहीं मांगा, जबकि वो उसका हकदार था, क्योंकि खुदा जानता है कि अपने खादमों को किस तरह इनाम दे। यहाँ तक कि खुदा के लोग भी खुदा के खादमों की कदर नहीं करते, लेकिन खुदा जानता है कि उनकी कदर क्या है। लेकिन यहाँ वाज़ेह है कि यशवा एक मुतमईन शख्स है और वो थोड़े में भी मुतमईन है, और ये पहली वजह है जिसको हम सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़कर ही जान जाते हैं। देखिए, इफ्राहिम के कबीले ने मुल्क में अपने हिस्से के मामले में बगावत की। सही। और कहने लगे कि ये बंजर पहाड़ी जमीन है। उन्होंने किसी और हिस्से का मुतालबा किया, जबकि उन्होंने उन तमाम सरहदों पर कब्जे के लिए जंग की। यशवा ने उन्हें डांटा और कहा, तुम एक ताकतवर कौम हो जाओ
اور قبضہ کر لو۔ دراصل یشوع ہمیں یہاں پر ایک عظیم سبق سکھاتا ہے کہ کامیاب رہنما اپنی مثال اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس نے بنی افرایم سے کہا جاؤ پہاڑ پر قبضہ کر لو، اور اس نے خود بھی پہاڑ پر رہنا قبول کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ خوش تھا، لیکن اس نے اوروں کو ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا جو اس نے خود کیا۔ صحیح۔ میں 20ویں باب کی پہلی 6 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر حاضرین کے سوال لیں گے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون سے انتقام لینے والوں سے تمہاری پناہ ٹھہریں، وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائیں اور اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے، تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہیں، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا اور پہلے سے اس کی اس سے عداوت نہ تھی، اور وہ جب تک فیصلے کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو فیصلے کے لیے اور ان دونوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، وہ آیات جو آپ نے 20ویں باب سے پڑھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے واضح کریں کہ پناہ کے شہر کون سے ہیں۔ پناہ کے شہر کون سے ہیں اور ان سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلی بار نہیں کہ پناہ کے شہروں کے حوالے سے بائبل میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم خروج کی کتاب کے 21ویں باب میں اس سے متعلق پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں، میں اس کی 2 آیات پڑھوں گا۔ خداوند خود کہتا ہے ضرور۔ کہ اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے، پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالے کر دیا ہو، تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتاؤں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ یقیناً جب سے نوح کشتی سے باہر آیا، خداوند نے اسے سلطنت کا قانون دیا۔ جی، اس نے تلوار کو حاکم کے ہاتھ میں رکھا۔ مراد نظام عدل پر عمل ہے۔ جی ہاں، ہم اور حاکم کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کا روئے زمین پر بچاؤ کیا جا سکے۔ اور قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون بھی آدمی سے ہوگا۔ مطلب ہے کہ حکومت یا سلطنت اس کا خون بہائے۔ یقیناً، ٹھیک ہے۔ جی، کیونکہ تلوار حاکم کے ہاتھ صحیح۔ میں ہے۔ لیکن ہمیں قاتلوں کی اقسام کی پرکھ ضرور ہونی چاہیے، اور تمام شہری قوانین ان 2 اقسام کے بیچ فرق کرتے ہیں۔ ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو گھات لگا کر بیٹھتا اور سوچ سمجھ کر قتل کرتا ہے، یعنی وہ اس کے قتل کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کے دل میں غصہ اور نفرت ہوتی ہے اس شخص کے لیے جسے مارنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ قاتل پر تلوار سے عدالت کی جائے، یعنی اسے جان سے مارا جائے۔ ایک اور بھی قاتل ہے جس کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا اور وہ سوچ کر نہیں آتا بلکہ حادثاتی طور پر مارتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے خدا نے پناہ کے شہروں کو مقرر کیا ہے۔ صحرا میں خدا نے انہیں یہ قانون دیا۔ ہم گنتی کی کتاب کے 35ویں باب میں اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ گنتی 35واں باب اور اس کی 6 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو 2-6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا۔ اب سنیں، یعنی کہ وہ ان شہروں میں شامل ہیں جن میں لاوی رہیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا کہ ان کا باقی قبیلوں کی مانند حصہ نہیں ہے، لیکن انہیں اس کے آس پاس کے 48 شہر دیے جائیں گے جن میں وہ رہیں گے اور ان کے مویشی وہاں چریں گے۔ ان میں پناہ کے 6 شہر بھی ہیں، تاکہ جو کوئی بھی کسی شخص کو حادثاتی طور پر مار ڈالے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔
اور اس میں ہمارے لیے ایک عظیم وہ بات کیا ہے بھائی نعیمیہ؟ ہم سب پر موت کا حکم تھا کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح ہماری پناہ بنا جی، اپنے صلیبی کام، مکمل نجات اور مفت چھٹکارے کے وسیلے۔ مسیح ہماری پناہ ٹھہرا، جیسا کہ رسول عبرانیوں 6 باب کی 18ویں آیت میں فرماتا ہے۔ ہم جو پناہ لینے کے لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی گئی ہے قبضے میں لائیں۔ ہم دوڑے ہیں اور دوڑ کر مسیح کے پاس آئے ہیں، اور مسیح ہماری امید بنا ہے۔ مطلب لیکن- کہ مسیح ہماری پناہ کا شہر ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، بالکل، اور اس کے سوا کوئی پناہ اور کوئی چھٹکارا نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ لیکن دوسری جانب ایک متاثرہ شخص ہے جس کی جان گئی، ایک قیمتی جان، جو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جبکہ وہ دنیا میں ابن آدم بن کر آیا۔ کون مسیح کی مصلوبیت کا ذمہ دار ہے؟ کس نے مسیح کو مارا؟ اور اس کا جواب زبور نمبر 2 میں ہے۔ مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ صلاح کی اور ان دونوں نے مسیح کے قتل کا گناہ کیا، لیکن وہ جو سارے جلال کا مالک ہے، جب کہ وہ صلیب پر تھا تو اس نے سب کے لیے پناہ کے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ جب اس نے ان کے لیے معافی کی دعا کی تو اس نے کہا، اب آپ ان کو معاف کر۔ ایسا کہنے کے پیچھے نظریہ تھا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جرم کو بدل دیا گیا اور اسے ایک حادثاتی قتل بنا دیا گیا، گویا وہ ایک حادثہ تھا۔ حالانکہ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ یاد کریں جب انہوں نے صلیب کے پاس کھڑے ہو کر کہا، مصلوب کر، اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو، لیکن مسیح ان کی معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اس نے اسے حادثاتی قتل کے طور پر دیکھا۔ بھائی اسحاق، جو بھائی نعیمیہ نے کہا، میں اس سلسلے میں مزید جاننا چاہوں گا کہ پناہ کے شہر تو بکھرے ہوئے تھے اور لاویوں کے شہر بکھرے ہوئے تھے، اس تقسیم کا مقصد کیا تھا؟ اور ہمیں ان شہروں کے ناموں کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ وہ شہر جو پناہ کے تھے تمام لوگوں میں بکھرے ہوئے تھے تاکہ آسانی سے پناہ لی جا سکے، جلد پہنچا جا سکے۔ اور پناہ کے تمام شہر مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک کے نزدیک ہے۔ مطلب کہ جس وقت میں محسوس کروں کہ مسیح کی صلیب کے گناہ میں میرا ہاتھ تھا، میں گناہ گار ہوں، تو مجھے مسیح میں جلد پناہ ڈھونڈنی ہے اور میں اسے اپنے پاس پاؤں گا۔ مسیح مجھ سے ناراض نہیں، مجھ سے دور نہیں، اور مجھے اس سے ملنے کے لیے لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اپنی اسی جگہ پر اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے میں رحم کی درخواست اور صلیبی کام پر ایمان رکھ سکتا ہوں۔ وہ بکھرے ہوئے تھے تاکہ آسانی سے وہاں پہنچا جا سکے، اور شہر بذات خود ان کاموں کے مطلب میں وہ برکتیں ہیں جو مسیح میں ہم پاتے ہیں۔ قادس کا مطلب مقدس ہے، سکم کا مطلب سرپرستی یا کندھا ہے، اور حبرون کا مطلب رفاقت ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ باصر کا مطلب ہے مسیح وہ قلعہ ہے جو سزا سے بچاتا ہے۔ رماد بلندی اور سرفرازی ہے، اور جولان کا مطلب خوشی ہے، اور مسیح جو نجات دہندہ اور اس کا علم اور اس میں پناہ لینا ہماری خوشی بنتا ہے۔ اور جہاں تک لاویوں کے باقی شہروں کی بات رہی تو وہ 48 شہر پورے ملک میں ہی پھیلے ہوئے تھے، اور جن میں پناہ کے 6 شہر بھی شامل تھے۔ اور پہلی بات، یہ لاویوں کا حصہ تھا، جیسا کہ ہم فضل کے عہد میں ہیں۔ ہمارا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہم رہتے ہیں، ہم پردیسیوں کی مانند ملک میں رہتے ہیں۔ دوسری بات، کیا وہاں جانا ان کے لیے آسان تھا؟ جب نہ میڈیا اور نہ آمد و رفت تھی، وہ لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے شہر نزدیک ہیں، آئیں اور مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ پناہ کے شہروں کے ساتھ ہم اس قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں جو خداوند یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اگلی قسط میں یشوع کی آخری قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے پناہ کے شہر ان لوگوں کے لیے مقرر کیے جنہوں نے حادثاتی طور پر قتل کیا۔ ہم نے ان سب شہروں کے متعلق جانا جو کہ مسیح اور اس کے صلیبی کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پناہ کا شہر ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ شخص جس کا قتل کیا گیا وہ مسیح ہے جس نے صلیب پر جان دی۔ ساری انسانیت اس جرم میں ملوث تھی، لیکن مسیح نے صلیب پر معافی کی دعا کی اور پناہ کے شہر کے دروازوں کو کھول دیا، جبکہ اس نے اس جرم کو حادثاتی جانا اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ شاید آپ کسی خاص تہذیب، مذہب یا معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ کے ہاتھ اب بھی خون سے رنگے ہیں اور آپ مسیح کے قتل کے مجرم ہیں، کیونکہ اس جرم میں ساری انسانیت ملوث تھی۔ لیکن جب آپ مسیح کے پاس واپس آتے ہیں، جب آپ اس میں پناہ لیتے ہیں جو کہ واحد پناہ ہے،
तो आप अपने सारे गुनाहों की माफी और अबदी माफी को पा लेते हैं। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, जो यशवा की किताब की आखिरी किस्त है। खुदा आपको बरकत दे। أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا۔ यर्दन के मशरिक के कबीलों ने बड़ी कुर्बान गाह बनाई जो उस खैमा के अलावा थी जो सैला में था, और यहाँ बाकी के कबीले जंग के लिए तैयार थे। इसके अंदर रूहानी मसला क्या है? यशवा ने लोगों को कानून के अल्फाज याद दिलाए और उन्होंने फरमाबरदारी की बरकतों और बगावत के नताइज के मुतल्लिक बताया। ऐसा क्यों हुआ? जब यशवा मरा उसे तिम्नत सरा में क्यों दफनाया गया जो शहर उसने लिया था? क्या इसके पीछे कोई रूहानी बात है?